जरा सोचिए, आप एक विशाल एंडलेस ओशन महासागर को देख रहे हैं। सदियों से हमने इसे मछली के सोर्स, स्रोत जहाजों के लिए एक रास्ता, मिस्ट्री, रहस्य और पावर, शक्ति की जगह के रूप में देखा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह बड़ा नीला विस्तार हमारा अगला हरा भरा खेत भी हो सकता है? क्या होगा अगर वही लहरें जो हमारे किनारों से टकराती हैं जल्द ही उन फसलों को पाल सकें जो हमारे परिवारों को खाना खिलाती हैं? यह किसी फिल्म का सपना नहीं है, यह एक रियलिटी, हकीकत है जो आज यहीं भारत में सामने आ रही है। हमारे साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों, हमारे थिंकर्स, विचारकों, हमारे डूअर्स, कार्यकर्ताओं ने कुछ सचमुच रिमार्केबल, अद्भुत हासिल किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समुद्र पर ही फार्मिंग कैसे करें। ओशन, महासागर की रिदमिक, लयबद्ध डांस, नृत्य को जीवन और पोषण के लिए एक पालना में बदल दिया है। यह उम्मीद की कहानी है, एक प्रॉब्लम, समस्या को देखने और एक अपॉर्चुनिटी, अवसर को देखने की कहानी है। यह इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय जर्नी, यात्रा एक सिंपल, सरल, फिर भी पावरफुल, शक्तिशाली सवाल से शुरू हुई। जैसे जैसे हमारा देश बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती है, हमें अपना खाना उगाने के लिए जमीन कहां मिलेगी? हमारे शहर बढ़ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज, उद्योग बढ़ रही हैं, और जिस फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी पर हम हमेशा निर्भर रहे हैं, वह बहुत प्रेशर, दबाव में है। यह एक चैलेंज, चुनौती है जिसके बारे में कई ग्रेट, महान माइंड्स, दिमागों ने सोचा है। लेकिन सॉल्यूशन, समाधान एक ऐसी जगह से आया जहां कुछ ही लोग देखने की हिम्मत करते, समुद्र। हमारे साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों ने ओशन, महासागर को एक बाउंड्री, सीमा के रूप में नहीं बल्कि एक नई फ्रंटियर, सीमा के रूप में देखा। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर, भविष्य की कल्पना की जहां फ्लोटिंग, तैरते हुए फार्म्स, खेत जेंटल, शांत टाइड्स, ज्वार के साथ ऊपर नीचे होते हैं, जो सूरज और समुद्र से पावर्ड, संचालित फसल लाते हैं। यह सिर्फ साइंस, विज्ञान से बढ़कर है। यह हमारे प्लैनेट, ग्रह और इसमें हमारी जगह के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। यह आइडिया, विचार ही ब्रेथटेकिंग, लुभावनी है। यह ह्यूमन, मानव, स्पिरिट, आत्मा का एक टेस्टामेंट, प्रमाण है। वह स्पिरिट, आत्मा जो लिमिट्स, सीमाओं को एक्सेप्ट, स्वीकार करने से इनकार करती है। जब हमें बताया जाता है कि कुछ इम्पॉसिबल, असंभव है, तो हम एक तरीका खोजते हैं। जब हम एक दीवार का सामना करते हैं तो हम एक दरवाजा बनाना सीखते हैं। खुले समुद्र में सब्जियों की खेती का कॉन्सेप्ट, अवधारणा, इस स्पिरिट, आत्मा का एक परफेक्ट, उत्तम एग्जाम्पल, उदाहरण है। ऐसे आइडिया, विचार को प्रस्तावित करने के लिए भी करेज, साहस की जरूरत थी, और इसे लाइफ, जीवन में लाने के लिए बहुत डेडिकेशन, समर्पण की जरूरत थी। यह सिर्फ नई स्पेस, जगह खोजने के बारे में नहीं है, यह एक सस्टेनेबल, टिकाऊ सिस्टम, प्रणाली बनाने के बारे में है जो नेचर, प्रकृति के साथ हार्मनी, तालमेल में काम करता है। यह एक ऐसा फ्यूचर, भविष्य बनाने के बारे में है जहाँ प्रोग्रेस, प्रगति और एनवायरमेंटल, पर्यावरण की देखभाल साथ साथ चलते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी, स्वस्थ दुनिया छोड़ें। यह ब्रेकथ्रू, सफलता, पूरी दुनिया के लिए रोशनी की एक किरण है। यह दिखाता है कि सबसे बड़े चैलेंजेस, चुनौतियों को इनोवेशन, नवाचार और खुद पर बिलीफ, विश्वास के साथ पूरा किया जा सकता है। फार्मिंग, समुद्री खेती की कहानी, इंडिया, भारत की कहानी है बताने के लिए। यह हमारे ब्रिलियंट, शानदार साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने दिन रात काम किया। हमारे बहादुर फिशरमैन, मछुआरों की, जिन्होंने समुद्र के बारे में अपना पैतृक ज्ञान दिया, और हमारे फार्मर्स, किसानों की, जो हमेशा नई शुरुआत को एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ मिलकर उन्होंने एक रेवोल्यूशन, क्रांति शुरू की है। एक रेवोल्यूशन, क्रांति जो हथियारों से नहीं बल्कि बीजों से, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी से, और हर एक इंसान के लिए एक बेहतर, अधिक सिक्योर, सुरक्षित फ्यूचर, भविष्य के लिए एक शेयर्ड, साझा सपने के साथ होता है। यह इंडिया, भारत और दुनिया के लिए एक शानदार नए चैप्टर, अध्याय की बस शुरुआत है। इस खोज के जादू को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उन प्रॉब्लम्स, समस्याओं को समझना होगा जिन्हें यह हल करना चाहता है। सदियों से इंडिया, भारत का दिल, उसके फार्मर्स, किसान और उसके फील्ड्स, खेत रहे हैं।
लेकिन आज वह दिल बहुत स्ट्रेन, तनाव का सामना कर रहा है। हमारी कीमती फर्टाइल उपजाऊ लैंड जमीन सिकुड़ रही है। हर साल अधिक से अधिक एग्रीकल्चरल कृषि लैंड जमीन घरों, सड़कों और फैक्ट्रियों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी बढ़ती पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए जरूरी खाना उगाने के लिए कम स्पेस, जगह है। जो मिट्टी बची है वह अक्सर थकी हुई होती है। उसके न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व सालों की इंटेंसिव गहन फार्मिंग खेती से कम हो गए हैं। इससे लोअर, कम यील्ड उपज होती है, जिससे किसानों को अधिक फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो महंगे और लंबी अवधि में एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए हार्मफुल, हानिकारक हो सकते हैं। यह स्ट्रगल, संघर्ष का एक साइकिल चक्र है, जिसका सामना हमारे कई फार्मिंग, खेती करने वाले भाइयों और बहनों को हर दिन करना पड़ता है। इसके ऊपर हमारा क्लाइमेट, मौसम अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहा है। मानसून जो हमेशा हमारी एग्रीकल्चर, कृषि की लाइफ ब्लड, जीवन रेखा रहे हैं, अधिक इरेटिक, अनियमित होते जा रहे हैं। कभी कभी वे विनाशकारी फ्लड्स, बाढ़ लाते हैं जो पूरी फसलों को बहा ले जाते हैं, और कभी कभी वे देर से आते हैं, जिससे खेत तपती धूप में सूखे रह जाते हैं। ये एक्सट्रीम, अत्यधिक वेदर, मौसम इवेंट्स, घटनाएं फार्मिंग, खेती को एक जुआ बना देते हैं। चांस, मौके का एक गेम, खेल, जहां दांव पर एक किसान की लाइवलीहुड, आजीविका और एक राष्ट्र की फूड, खाद्य सिक्योरिटी, सुरक्षा होती है। बढ़ते टेम्परेचर्स, तापमान और बदलते वेदर, मौसम पैटर्न सिर्फ न्यूज़पेपर, अखबार हेडलाइंस, सुर्खियां नहीं है। वे रियल लाइफ, वास्तविक जीवन चैलेंजेस, चुनौतियां हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल कृषि सिस्टम प्रणाली की नींव को खतरा देते हैं। हमारे फार्मर्स, किसानों को ऐसे सॉल्यूशंस, समाधानों की जरूरत है जो इन अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का सामना कर सके। घटती प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की चुनौती भी एक बड़ी चिंता है। कड़ी मेहनत के बावजूद कई फार्मर्स, किसानों को लगता है कि उनकी जमीन उनके माता पिता या दादा दादी के लिए जितनी पैदावार करती थी उससे कम पैदा कर रही है। मिट्टी ने अपनी वाइटैलिटी, जीवन शक्ति खो दी है, और पारंपरिक तरीके कभी कभी इसे दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। यह एक साइलेंट, शांत क्राइसिस, संकट है जो लाखों ग्रामीण परिवारों की इनकम, आय और हमारे राष्ट्र की न्यूट्रिशनल, पोषण, सिक्योरिटी, सुरक्षा को प्रभावित करता है। हमें कम रिसोर्सेज, संसाधनों के साथ अधिक खाना उगाने के नए तरीकों की जरूरत है। अपने फूड, खाद्य, प्रोडक्शन, उत्पादन सिस्टम्स, प्रणाली को फिर से जीवंत करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन भविष्य की एक वाइब्रेंट, व्यवहारिक और डिग्निफाइड, पेशेंट बना रहे। इनोवेशन, नवाचार का प्रेशर, दबाव कभी इतना अधिक नहीं रहा। ये प्रॉब्लम्स, समस्या, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, जलवायु चेंज, परिवर्तन और कृत्रिम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे लोगों की कहानी है। ये एक पिता की चिंताएं हैं जो अपने परिवार को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। एक राष्ट्र की चिंताएं हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा है कि कोई भूखा न रहे। यह ग्राउंड, जमीन, रियलिटी, हकीकत की इस गहरी समझ से ही ओशन, महासागर, फार्मिंग, खेती का आइडिया, विचार पैदा हुआ। यह आइसोलेशन, अलगाव में किया गया एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग नहीं था। यह एक डेस्परेट, बेताब, नीड, जरूरत का जवाब था। यह एक नया रास्ता खोजने का मिशन था। इंडियन, भारतीय एग्रीकल्चर, कृषि के लिए एक नई उम्मीद। साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों जानते थे कि उन्हें बॉक्स के बाहर सोचना होगा, या इस मामले में पूरी तरह से जमीन से हटकर सोचना होगा, ताकि प्रॉब्लम, समस्या के लिए पर्याप्त बड़ा सॉल्यूशन, समाधान मिल सके। तो हमारे साइंटिस्ट्स ने इस इनक्रेडिबल आइडिया को एक वर्किंग रियलिटी में कैसे बदला? उन्होंने एक ब्रिलियंट सिस्टम डेवलप किया जो सिंपल प्रिंसिपल्स को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। इस इनोवेशन के कोर में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। इसे एक विशाल, अनसिंकेबल राफ्ट के रूप में सोचें, जिसे स्ट्रांग और स्टेबल होने के लिए इंजीनियर किया गया है। ये प्लेटफॉर्म रिसाइकल्ड और ड्यूरेबल मटेरियल से बने हैं, जिन्हें समुद्र की लगातार मोशन और कठोर, नमकीन एनवायरनमेंट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे सीबेड से सिक्योरली एंकर किए गए हैं, लेकिन टाइड्स के साथ ऊपर नीचे होने के लिए पर्याप्त फ्लेक्सिबल हैं।
यह एक स्टेबल सरफेस बनाता है, पानी पर मानव निर्मित भूमि का एक टुकड़ा, जहां फार्मिंग का जादू हो सकता है। यह इंजीनियरिंग का